सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्री यश रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। मैं हिमाचल गया हुआ था, वहां पर भी जैसे यहाँ गैदरिंग थी, तो वहां का एक विख्यात पंडित आके बैठा सामने। मैं देख के घबरा गया, है ना। सारे टीके लगा रखे थे, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, हाथ में भी गले में भी सब जगह। मैंने कहा भाई आज तो मुश्किल हो गई। और वो भी सबसे आगे आके बैठा, उसने आसन लगाया, उसका क्या कहते हैं हिरण की छाल का, आराम से बैठे, कमंडल हाथ में लिया हुआ था, आके बैठ गए सामने। बड़ी मुश्किल। उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमने 2 बत्ती जलवाई और उसके बाद अपनी तरीकत बताई हमने कि हमारा तरीका पूजा करने का, और 1 घंटा ध्यान कराया उसको, 1 घंटा ध्यान। और जब 1 घंटा ध्यान के बाद उठा तो कहता महाराज आपने क्या बता दिया, यही तो हम करते हैं। आपने तो ऐसा इनको तरीका बता दिया कि हमारी जरूरत ही नहीं है। जब इनका मन इतना पक्का हो जाएगा अपने इष्ट के चरणों में, तो किसी और की क्या जरूरत है। चले गए। तो ये बहुत जरूरी है साकार पुजारियों के लिए जो परमात्मा को मूर्ति में मानते हैं, और जो नहीं मानते कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, मूर्ति में क्यों बांधा जाए, हर जगह है। उसके लिए उनके लिए भी रास्ता बताया कि जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए। ये आनंदमयी अवस्था बनाने की जरूरत है, आनंद लेने की जरूरत है। जैसे जैसे आपको आनंद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, आनंद। बहुत से भाई लोग आइसक्रीम खा के आनंद लेते हैं, बहुत से कचौड़ी खा के आनंद लेते हैं। आनंद आता कहां से? बाहर से नहीं आता। कचौड़ी में आनंद नहीं है भाई, लड्डू में आनंद नहीं है। हिमाचल के एक प्रोग्राम में गए, बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो मैंने भाई आपके लिए बहुत अच्छी चीज बनवा के रखी है। पूछा भैया जी क्या? मैंने कहा आज हमने आपके लिए लड्डू बनवा के रखे हैं। परसे गए लड्डू, 2 रखे गए पहले, बड़े आनंद से बच्चों ने उसका पान किया। 2 फिर रखे गए, फिर खाए उन्होंने। तीसरी बार 2 और दिए गए। 50% लोगों ने मना कर दिया कि भैया जी इसके अलावा और भी कोई चीज है। मैं कहा तो आनंद मिल रहा आपको नहीं? कहते मिलना था मिल गया, अब आनंद नहीं है लड्डू के अंदर। तो आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, आनंद किस चीज के अंदर है? आनंद पैसे में नहीं है, आनंद मन के अंदर है। ये तो चीजें यूज करने की है, आनंद की नहीं है। ये तो चीजें टू बी यूटिलाइज्ड। आनंद मन के अंदर जब होगा जब आप प्रभु के चरणों से लगेंगे पूरी तरीके से, आनंद। और उसकी याद में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। उसकी याद में, और वो आपको एक्टिवेट करना है कि आप प्रभु के नाम में आनंद कर सकते हैं या और कोई चीज खा के आनंद ले सकते हैं। सबसे बढ़िया आनंद उसके नाम के अंदर, उसको एक्टिवेट करिए और एक्टिवेट करके 24 घंटे उसी के आनंद में रहिए। लड्डू का आनंद क्षणिक है। जितने भी भोग विलास के चीजें हैं
सब क्षणिक हैं। अगर चिरयुक्त आनंद आपको प्राप्त करना है तो ध्यान योग से अच्छा रास्ता कोई नहीं है, और एंड तक काम आता है। कैसे एंड तक काम आता है मैं आपको बताऊं। हम एक नाम को लेके बार बार उसको याद करते हैं, राम राम। आधा घंटा मन से हमने राम राम किया, आधा घंटा शाम को हमने राम राम किया, तो क्या होता है? प्रोसेस क्या है आप ये देखिए। प्रोसेस ये कि आधा घंटा अगर आपने राम नाम लिया, एक नाम को अनेक नाम लेंगे तो फायदा नहीं होगा किसी भी हालत में। आज आप राम जी की पूजा करें, कल कृष्ण जी की करें, परसों गोवर्धन महाराज की करें, कोई फायदा नहीं। एक नाम को पकड़े। जितने हमारे संत हुए, चाहे गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, सब गांव के थे और सब एक इष्ट के पुजारी थे। एक इष्ट एक नाम, एक इष्ट एक नाम। फायदा क्या होगा? एक नाम को ठोका आपने आधा घंटा, राम राम। जो हम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? वो हमारे मस्तिष्क पर जाके स्ट्राइक करती है। राम स्ट्राइक किया दिमाग के अंदर, राम स्ट्राइक किया। जिंदगी की सारी चीजें हमको याद नहीं है आज तक। जिंदगी की सारी चीजें हमको याद नहीं है। जितना तगड़ा मन के ऊपर प्रेशर, उतनी ज्यादा याद। जितना ज्यादा मन के ऊपर जिसका इंप्रेशन पड़ा, कोई खास आदमी था हमारा चला गया, उसकी अच्छाइयां अक्सर याद हो आती हैं, क्योंकि उसका इंप्रेशन हमारे मन पर बहुत तगड़ा पड़ा कि बहुत अच्छा आदमी था, जल्दी चला गया। जो हल्की चीजें थी, जो रोजमर्रा होती रहती है, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि उसका इंप्रेशन तगड़ा नहीं होता। कैसे होता है? जिस चीज को हम बार बार याद करते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है वो स्पंज की तरह है। मस्तिष्क हमारा स्पंज की तरह है। अगर डॉक्टर से पूछो, कहते हैं जी स्पंज की तरह है। बड़े सारे सेक्शन है इसके अंदर, दिमाग के अंदर, और जो भी बीमारी, हारी, चोट जो भी महसूस होती है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जाके वो अटैक करता है, जिससे हमको चीजें मालूम होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं, अगर उस ग्लैंड को अलग कर दिया जाए तो दर्द महसूस ही नहीं होता, और डॉक्टर लोग करते हैं इस चीज को। अब क्या है कि हमारा मस्तिष्क स्पंज की तरह है। हमने राम ठोका, इंप्रेशन बना, फिर राम ठोका, फिर इंप्रेशन बना। जैसे एक गंगा जी की रेत के ऊपर आपने हाथ रखा, बड़े प्यार से वो हाथ का इंप्रेशन आपके पास बन गया। जितनी बार ठोकेंगे उतना इंप्रेशन गहरा होता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क पर इंप्रेशन गहरा होता चला जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती, सिर्फ वही चीज याद रहती है जिसका इंप्रेशन बहुत डीप हमारे मन के अंदर बना हुआ है। इंप्रेशन सर के ऊपर बना, वही एंड टाइम पे फेयर अप होती है, और बड़े आराम से, बड़े आनंद से हम अपना अंत करते हैं। अंत हमारा, ये जो कमाई कर रहे हैं, ये अपने अंत समय को सुधारने के लिए करते हैं कि प्रभु जैसे हमको जन्म मिला वैसे ही हमारा अंत होना चाहिए। और परमात्मा ने कितना सुंदर हमको तरीका बताया दिया। जन्म, जब जन्मते हैं मां की गोद होती है, सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स की छाया में रहते हैं, और जब जाते हैं तो बच्चों की गोद होती है। ऐसी कोई योनि हमारे पास नहीं है जिसमें इतनी परमात्मा ने सुविधा दी हो, सोचने की शक्ति दी हो,
कर्म करने का अधिकार दिया, ये हमारे ऊपर है। 100 साल की उम्र हमारे पास है, बना ले या बिगाड़ दें, दोनों चीजें हमारे हाथ में है। तो ये हुआ साकार पुजारी कैसे पूजा करेंगे, वो तरीका मैंने आपको बताया। निराकार कैसे पूजा करेंगे, वो भी तरीका मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद बड़े आराम से ये देखिए कि हमारे पास कौन सा समय ऐसा है जो खाली है, कौन सा समय ऐसा है जिसमें हम संसार का कोई काम नहीं करते। तो हमारे जो सदगुरु हुए, रिसर्चर थे, सारे रिसर्च में थे, टेलीकॉम रिसर्च सेंटर में काम किया उन्होंने। तो ये देखा कि दूसरा आइटम जो है बड़े आराम से खाली है, भोजन का समय। भोजन करते तो और कोई काम ही नहीं करते भोजन के अलावा। तो इन सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया भोजन करने का, कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, अपने इस देव का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आप ना पिए। अभ्यास, अगर आपने 15 दिन अभ्यास कर लिया तो 16वें दिन आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा, वैसे ही क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पे बहुत भारी जोर दिया, स्वाद पर कंट्रोल करना। और मुझे याद है जब महाराज जी ने पहला कार्यक्रम मथुरा में किया, पहला कार्यक्रम, तो एक देवी आई थी, जो पुराने लोग हैं शायद उनको याद होगा, और एक बाबा जी आए थे, हाथी वाले बाबा। दो सज्जनों ने पोस्टर देख के प्रोग्राम अटेंड किया। और जो देवी थी उसकी हालत यह थी कि उसने पता नहीं कितने सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया था। थी वृंदावन की, और वो घास फूस खा के उसने बहुत तपस्या की। और उसने कहा कि तपस्या का फल ये है कि आज मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जहां मैं रुकी हुई थी, वहां से अब आगे बढ़ गई ध्यान योग में। लोगों ने कहा कि भोजन का पान करिए, प्रसाद पाइए। उसने कहा नहीं, मैंने आज ऐसा प्रसाद पाया है जो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। ये वो रास्ता है। बहुत से साधु संत आते हैं। जैन मुनि पूना के अंदर जब कमरा खोला तो हमारी सारी किताबें पड़ी हुई थी उनके अंदर, कमरे के अंदर। 5 साल से उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ के मुनि बने। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए। हमारे प्रोग्राम अटेंड किए पूना के अंदर, शांति पाठ अटेंड किए, बड़ा अच्छा लगा। कहना यह था कि अगर ये रास्ता पहले पता लग गया होता तो इस रास्ते को अपनाता। जहां आपका मन ठुके, पहले यह निश्चित कीजिए कि आपका रास्ता ठीक है नहीं ठीक है। जहां जाते हैं वहां से आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। और उसके बाद अगर यह निश्चित हो गया तो फिर सत्संग को अपनाइए, सही तरीके से अपनाए और लाभ उठाए। तो दूसरा मैंने बताया स्वादेंद्रिय निग्रह।
जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। स्वाद पर कंट्रोल करने का हमारे महाराजों ने जो बड़ा सुंदर तरीका बताया कि जितनी आपको जरूरत है उतनी अपनी प्लेट में रखिए, परमात्मा को याद कीजिए। अगर उसको याद करते करते भोजन का पान करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या स्वाद खा रहे हैं। स्वादेंद्रिय निग्रह ऑटोमेटिक होगा। जब आप परमात्मा की याद में भोजन कर रहे हैं तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में निकलना शुरू हो जाएगा। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। 2 घंटे का ध्यान योग। और काम का आपका एक भी समय ऐसा नहीं लिया गया जिसमें आपके काम का नुकसान हो। आगे बढ़िए। हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब लगाते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो विहार की शुद्धि हो जाएगी। विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया इन संतों ने। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां पर साधक को सबसे अच्छी प्रगति मिलती है। कम समय ज्यादा परमात्मा की याद। सोने से पहले 2 काम करने बहुत आवश्यक है। पहला आत्मनिरीक्षण। सोचिए कि दिन में कौन से काम अच्छे हुए और कौन से खराब हुए। अच्छे काम अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने कराया, हो गया, नेकी कर कुएं में डाल। फिर मत सोचिए कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। उसके बाद ये देखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। बहुत जरूरी है। उसमें से छोटी सी कमी जो आराम से छोड़ी जा सकती है उसको पकड़िए। परमात्मा से वादा कीजिए कि आज के बाद ये खोटा खरा काम नहीं करूंगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पूछने के लिए। अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है, क्योंकि घर के अंदर वो काम आप करते हैं जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। इसमें भी उसी की इंपॉर्टेंस दीजिए। जब आपको ये लगे कि ये छोटी सी चीज है, बड़े आराम से छोड़ी जा सकती है, बड़े आराम से उसको याद कीजिए। अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनको समर्पित कीजिए, छोड़ दीजिए, मत करिए, भूल जाइए। करना नहीं। जिस बात का भगवान से वादा करें उसको अवश्य पूरा करें। फायदा क्या है कि जितने हमारे विचार हैं जिंदगी भर के, वो 2000 2500 से ज्यादा किसी के मन के अंदर विचार नहीं आते। जब एक एक चीज को छोड़ते चले जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी विचार होंगे जो रिपीटेडली आते हैं, आने कम हो जाएंगे, बल्कि बंद हो जाएंगे। यहां विचारों में कमी होगी, दूसरी साइड पूजा में जब आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक विचार कम होने से परमात्मा की याद ज्यादा आएगी, मन ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली चीज। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।